मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सोशल मीडिया पर जाने के पहले, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का पोस्ट करने के पहले अब सरकारी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को सोचना पड़ेगा। 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम इस पर कुछ पोस्ट करें या कि न करें। देखिए, कल जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक अहम फैसला लिया गया और फैसला यह कि अब सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की सक्रियता जो कहीं न कहीं भ्रम पैदा करे, कहीं न कहीं सरकार की नीतियों का विरोध हो, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप हो, कोई विवादित पोस्ट हो या विभाजन करने वाला, समाज को तोड़ने वाला पोस्ट हो, वैसा अगर कुछ भी आप डालते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी, तो मान के चलिए कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस तरह का सख्त फैसला लिया गया है। मतलब कि कैबिनेट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर बहुत सख्त और कड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी तरह का भ्रामक चीज उस पर डाला गया, सरकार की नीतियों के विरुद्ध डाला गया, वैसी स्थिति में यह मान के चलिए कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वह सजा नौकरी जाने तक की हो सकती है। विभागीय कार्रवाई तो होनी ही होनी है और इसके लिए बाज़ाब्ता बिहार बिहार सरकार सेवक आचार संहिता 1976 है, इसके तहत यह लागू किया जाएगा। इसको लेकर जो सरकार के मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र, उन्होंने कहा भी कि यह प्रशासनिक अनुशासन और गरिमा को बनाए रखना चाहती है सरकार और इसीलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। अब इसमें किन-किन चीज़ों की चर्चा हुई है, ज़रा इस बात को समझिए। मतलब कि अब सोशल मीडिया पर अगर कोई खाता बनाना है, सोशल मीडिया से मतलब फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, एक्स है और अन्य भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उसमें अगर आपको अकाउंट बनाना है, खाता बनाना है, तो आपको अपने सक्षम पदाधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी। मतलब पहले कोई सरकारी कर्मचारी को अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, बड़ी गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ा सामान खरीदना हो, कीमती सामान खरीदना हो, तो नियम यह था और है भी कि उनको प्रशासनिक पदाधिकारी जो उनके सक्षम, उनके ऊपर के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, उनको सूचना देनी पड़ती है और उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। विदेश यात्रा अगर जाते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब उसी तरह अब जब आप अकाउंट खोलेंगे तब भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसमें कहा गया है कि कोई बहुत से लोग ऐसे हैं कि अ, अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के बारे में या सरकारी नीतियों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो खुद नहीं बोल के कोई एक फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, एक गुमनाम अकाउंट बना लेते हैं और उस पर उस तरह की चीज़ों को डालते हैं। तो इस पर भी भयानक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, वैसे में वो बख्शे नहीं जाएँगे। उसके अलावा में किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग कर कर किसी भी तरह का व्यक्तिगत लाभ अगर लेते हैं, तो वह भी निश्चित रूप से एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अ, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर हैं, तो उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं। आपको याद होगा जब के पाठक एक बैठक ले रहे थे और उसमें बिहार के लोगों पर, बिहार के पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की थी और जिसको लेकर बड़ा बवाल था और वह वीडियो उस बैठक में ही बैठे हुए किसी पदाधिकारी ने बनाया था जिसको सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया था, जिसको लेकर बड़ी फजीहत हुई थी। तो अब कहा गया है कि अगर आप कोई किसी कार्य क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ का वीडियो आप नहीं बना सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। एकदम पूरी तरह इसको बैन कर दिया गया है। साथ में अगर कोई सरकारी गतिविधि चल रही है, तो उसको भी आप साझा नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, उसका आपने फ़ोटो ले लिया,
वीडियो ले लिया और उसको अपने फेसबुक पोस्ट पे डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाएँगी। अब यह करना प्रतिबंधित होगा, ऐसा करने पर वो दंड के भागी होंगे, उन पर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आधिकारिक प्रक्रिया, दस्तावेज या किसी भी तरह का कोई चर्चा हो रहा है विभागीय तौर पर आपसी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं उनके बीच में आधिकारिक तौर पर, तो उस चर्चा को, उस विषय को भी आप सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बात कही गई है। साथ में यह बड़ा अहम है, इसको सुनिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कहीं कुछ आप बोलते हैं और आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप दंड के भागी होंगे। उसके अलावा एक और बात कही गई है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला देता है या उच्च न्यायालय कोई फैसला देता है, तो उस फैसले पर आप किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वह टिप्पणी दंडनीय माना जाएगा या इसके तहत जैसा बताया जा रहा है। उसी तरह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करना भी निश्चित रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उच्चाधिकारी का विरोध भी, किसी भी तरह का विरोध आप सोशल मीडिया के किसी मंच पर नहीं कर सकेंगे। किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई भड़काऊ बात नहीं बोल सकते हैं, विवादित कोई बयान नहीं साझा कर सकते हैं या कोई कोई बाँटने वाला विभाजनकारी कोई बात नहीं कर सकते हैं और ऐसी कोई भी अगर बात करते हैं तो वो दंडनीय होगा। उसके लिए बाज़ाब्ता जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो विभागीय कार्रवाई होती है वह चलेगी और नौकरी तक जा सकती है, इतना सख्त इसको बनाया गया है। इसका लाभ और हानि दोनों होना है, जानी हुई बात है। मतलब सरकार के कर्मचारी अगर आप हो गए, तो सरकार की किसी भी नीति पर, चाहे वो गलत हो या सही हो, उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका पदाधिकारी अ, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसके विरोध में या उनके सम्मान पर ठेस लगने वाली किसी भी बात को आप नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा राजस्व विभाग में ही जो अ, अनुबंध पर कर्मी थे, जो इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। जब ये महाअभियान शुरू हुआ था सर्वे का, उसी समय, और लंबे समय तक वो चला और उसमें कई वीडियो ऐसे सामने आए थे, जहाँ पे पदाधिकारी उन कर्मियों को जबरन जॉइन कराने के लिए हड़ताल तोड़कर आकर अपना कार्यभार सँभालें, इसके लिए गाली और थप्पड़ तक चलाते देखा गया था। लेकिन वो कनीय पदाधिकारियों पर कर रहे थे। तो जब इस तरह की का प्रावधान रखा गया है, तो इसमें प्रावधान यह भी होना चाहिए था कि कनीय जो बड़े उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, वह भी कनीय पदाधिकारियों के सम्मान में भी कोई गलत बात न करें। ये अधिकार दोनों का ही है, सम्मान दोनों का ही है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो मैटर ये है, जो सामने आता है छन के, वो ये कि अब मुँह पे उँगली रख लीजिए, कुछ भी ना मिलिए बोलिए। सोशल मीडिया पर अगर आपने कुछ कहा, सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, तो मान के चलिए कि आप दंड के भागी होंगे। तो ये कड़ा है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर ज़्यादा होगा जो सरकारी कर्मी नेता बनने की प्रक्रिया में रहते हैं या सरकारी कर्मी हैं और नेता हैं, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे सोशल मीडिया पर। उन सारे लोगों पर एक तरह से सरकार के इस फैसले ने अंकुश लगा दिया है। अब उनको बोलने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या अच्छा असर होगा, क्या सकारात्मक होगा, क्या नकारात्मक होगा, इससे जुड़ा हुआ कोई भी विचार, कोई भी मत हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।